संदीप माहेश्वरी वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंट्रोवर्सी के बहुत सारे वीडियोस हो सकता है आपने देखे। क्या सच में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने 500 करोड़ का स्कैम किया है या फिर यह भारत की सबसे बड़ी साइबर बुलिंग की केस है? यानी कि एक बड़े इन्फ्लुएंसर ने, एक पावरफुल इन्फ्लुएंसर ने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर एक इन्फ्लुएंसर को पूरे भारत में बदनाम कर दिया। अब अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, 11 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया, जिस वीडियो में दो लड़के खड़े होकर कहते हैं कि मैंने एक बिजनेस का कोर्स खरीदा था 50,000 रुपए लगा के। दूसरा कहता है मैंने 35,000 रुपए लगाए थे इस बिजनेस के कोर्स को खरीदने के लिए, लेकिन हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिला और ये पूरा का पूरा बिजनेस का कोर्स बिल्कुल बेकार है। उसके बाद संदीप जी पूछते हैं आपने किसको पेमेंट किया था, तो ये बताते हैं कि एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है जिसको हमने पे किया था। संदीप जी कहते हैं ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, लगभग 500 करोड़ का स्कैम है और इसको बंद हो जाना चाहिए। इसके ठीक बाद उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि कुछ बहुत बुरा हो सकता है, और उसके बाद अपने ऑडियंस से पूछा कि क्या आप सब मेरे साथ हो ना। उसके ठीक बाद इन्होंने फिर से कम्युनिटी पोस्ट किया जिसमें लिखा मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ आप मेरी टीम को कॉल करके लीगल एक्शन की धमकी देते हो और दूसरी तरफ मेरे घर पे अपने एम्प्लॉइज को भेजते हो। आपको क्या लगता है मैं आपकी धमकियों से डरता हूं? मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पूरी यूट्यूब की कम्युनिटी है और एक नहीं ऐसे हजारों वीडियोस आपके अगेंस्ट बनेंगे। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े यूट्यूबर्स आपको एक्सपोज करेंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, चाहे वो पीएम या सीएम ही क्यों ना हो, तो तुम चीज ही क्या हो। एंड नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इसके बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने इसका रिप्लाई किया, जिस रिप्लाई में इन्होंने लिखा कि संदीप भाई, मैंने आपका पूरा वीडियो देखा और मैंने आपको कई बार कॉल करने की कोशिश करी लेकिन आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। मैंने आपसे बात करने की कोशिश करी लेकिन आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, और मैंने अपने एम्प्लॉइज को धमकाने के लिए नहीं, अपने कंपनी के डायरेक्टर को आपसे मिलने के लिए भेजा था ताकि मैं आपसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकूं, लेकिन आपने उसको भी इग्नोर कर दिया। मैं आपके चैनल पर आके आपके हर एक सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। मैंने कोई स्कैम नहीं किया। जिसमें संदीप माहेश्वरी जी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद उन्होंने एक दूसरा कम्युनिटी पोस्ट किया कि एक कंघी किसी ऐसे इंसान को बेचना जिसको कंघी की जरूरत है, कोई स्कैम नहीं है, एक जेन्युइन बिजनेस है, लेकिन एक कंघी एक गंजे इंसान को बेचना, वो भी 50 रुपए की कंघी 50,000 रुपए में बेचना, ये कह के कि ये एक जादुई कंघी है और 1 महीने में इस कंघी से तुम्हारे बाल आ जाएंगे, ये एक स्कैम है। और उसके बाद उस इंसान का पैसा वापस ना लौटाना, ये एक स्कैम है। और उसके बाद उसे कहना कि तुम भी जाके और गंजे लोगों को ये कंघी बेचो, ये तो डेफिनेटली एक स्कैम है। उसके बाद संदीप माहेश्वरी ने एक और कम्युनिटी पोस्ट किया जिसमें लिखा विवेक बिंद्रा, आपने जो 500 करोड़ रुपए लोगों से लिए हैं आपको ये लौटा देने चाहिए। मैंने आपका पिछले साल का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखा जिसमें आपने 172 करोड़ का रेवेन्यू किया है, यानी कि अब तक आपने टोटल 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया होगा। उसके बाद इन्होंने पूछा कि क्या आप सच में डॉक्टर तो हो ना, या फिर ये भी कोई स्कैम है। उसके जस्ट कुछ देर बाद उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। मैं कौन? मैं भी उन्हीं 1 लाख लोगों में से एक हूं। और संदीप सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने एक बार भी जरूरी नहीं समझा डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से कंसल्ट करना? आपने 2 लोगों के रिव्यू पे पूरे भारत को यह बता दिया कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक स्कैमर है। जिस इंसान को आपने 1 साल पहले खुद अपने चैनल पे बुलाया, खुद बताया कि ये भारत के और दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योरशिप चैनल के मालिक हैं, उस इंसान को 1 दिन में आपने मिट्टी में मिला दिया। आपने एक बार भी जरूरी नहीं समझा फैक्ट एंड फिगर्स को चेक करना, जानना कि क्या सच में ये कोई स्कैम है। सर, आपने कहा मुझे अकेला समझने की गलती मत करना, मेरे साथ पूरी यूट्यूब की कम्युनिटी है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े हर एक यूट्यूबर आपको एक्सपोज करेंगे। एक वीडियो डिलीट होगा, 1000 वीडियोस बनेंगे। सर, क्या ये इनडायरेक्ट कॉल टू एक्शन नहीं था वीडियोस बनाने के लिए? क्या ये यूट्यूबर्स को उकसाना नहीं था कि हाँ आप सब मिलकर विवेक बिंद्रा जी के अगेंस्ट वीडियोस बनाइए? आपने कहा कि पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, चाहे वो पीएम या सीएम ही क्यों ना हो।
सर कल को आपको किसी पार्टी का आदमी आकर कह दे कि प्राइम मिनिस्टर ने यह घोटाला कर दिया है, तो क्या आप उनके ऊपर वीडियो बना दोगे या फिर पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक करोगे, डिटेल में इसके बारे में जानकारी लोगे और एक बार प्राइम मिनिस्टर से बात करने की कोशिश करोगे? मुझे यकीन है आप वीडियो नहीं बनाओगे। लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से मुझे नहीं पता ऐसा क्या था कि आपने बिना बात किए, बिना डिस्कस किए वीडियो डाल दिया और हजारों लोगों को मोटिवेट कर दिया उनके अगेंस्ट वीडियोस बनाने के लिए। आपने कहा तुम तो चीज ही क्या हो। सर माना आप बहुत बड़े हैं, माना आपको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, माना आपका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है सर, लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा मेरे गुरु हैं और मेरे जैसे उन हजारों लोगों के गुरु हैं जो बिजनेस सीखना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी अपने बिजनेस को अच्छे से चला रहे हैं। सर मुझे नहीं पता आप ऐसी बातें कब से और क्यों करने लग गए। मैं खुद आपका एक बहुत बड़ा फैन हुआ करता था। 12th क्लास में जब मैं अपने बोर्ड के पेपर्स दे रहा था ना, तो मैं दिन दिन रात रात भर आपके वीडियोस देखा करता था। सर आपका भारत में एक बहुत बड़ा ब्रांड है सर, और इस बड़े ब्रांड के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। आज करोड़ों लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको भगवान मानते हैं क्योंकि आपने हजारों लाखों लोगों की मदद वाकई में करी है। हो सकता है कि आज आप खुद डिप्रेशन में हो, लेकिन आपने हजारों लोगों को डिप्रेशन से निकाला है सर। लेकिन आपको यह बात भी पता होना चाहिए कि किसी इंसान के ऊपर जब आप वीडियो बनाते हो तो उस इंसान का घर से निकलना मुश्किल हो सकता है। उस इंसान की सालों की मेहनत एक बार में मिट्टी में मिल जाती है। जब एक बार में करोड़ों लोग उसका अपमान करते हैं, उसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं आपके इन्फ्लुएंस में आकर, मुझे लगता है सर एक बार आपको उनसे बात कर लेना चाहिए था। आपका इमेज इसलिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि आप YouTube से एक भी रुपया नहीं कमाते हो, कोई स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं करते हो, कोई ऐड रेवेन्यू नहीं कमाते हो, और मैं आपकी इसके लिए बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन सर आप हर कुछ वीडियोस में बताते हो कि मैं ऐड रेवेन्यू कमाता तो मैं 1 करोड़ 2 करोड़ कमा लेता। सर आपको नहीं लगता कि आप जाने अनजाने में हजारों यूट्यूबर्स का अपमान करते हो, बेइज्जती करते हो, इंसल्ट करते हो? क्योंकि आपका अपना बिजनेस चल रहा है, आपके बिजनेस से करोड़ों का रेवेन्यू आ रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि कोई यूट्यूब से करियर नहीं बना सकता। लेकिन जाने अनजाने में सर उन सारे के सारे यूट्यूबर्स की आप इंसल्ट करते हो ये कहकर कि आप ऐड रेवेन्यू नहीं कमाते हो, और शायद आप ऐड रेवेन्यू चलाकर करोड़ों रुपए बांट सकते थे या करोड़ों रुपए निवेश करके हजारों लाखों लोगों को सच में कुछ वैल्यूएबल सिखा सकते थे। सर आपने कहा कि विवेक बिंद्रा जी ने आपके घर एम्प्लॉइज भेजा और आप उनकी धमकियों से नहीं डरते हो, लेकिन सर जब विवेक जी ने खुद रिप्लाई किया कि संदीप भाई मैं तो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है, मैंने कितने कॉल्स किए, कितने तरीके से आपसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन आपने इग्नोर किया, क्यों सर? उन्होंने यह भी बताया कि मैंने अपने कंपनी के डायरेक्टर को आपके घर में मिलने के लिए भेजा ताकि मैं अपॉइंटमेंट ले सकूं, आपसे 2 मिनट बात कर सकूं, लेकिन आपने इसको भी रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझा, आपने इसको भी इग्नोर कर दिया। ऐसा क्यों सर? मुझे नहीं समझ आया कि ऐसी क्या नाराजगी है आपकी। एक कंघी या फिर एक कोर्स उस इंसान को बेचना जिन्हें इसकी जरूरत है, यह स्कैम नहीं एक बिजनेस है। बिल्कुल ठीक बात कहा आपने। और एक कंघी जो कि 50 रुपए की है उसे 50,000 रुपए में बेचना यह कहकर कि तुम्हारे बाल आ जाएंगे, वो भी एक गंजे इंसान को, ये बिल्कुल एक स्कैम है सर, और मैं भी मानता हूं। लेकिन आपसे एक सवाल है सर कि आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि बड़ा बिजनेस के कोर्सेस 50 रुपए के हैं सर? क्या आपने खुद एक भी कोर्स अटेंड किया है? सर बड़ा बिजनेस के कोर्सेज देख के हजारों व्यापारी अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद बड़ा बिजनेस के कोर्सेज को देखो। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा 10 डे MBA लेकर आए हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप उसका एक भी दिन अटेंड करके देखो। आपके YouTube के 650 वीडियोस के बिजनेस के ज्ञान से ज्यादा नॉलेजेबल ये 10 दिन का MBA है सर। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी
बिंद्रा जी को स्कैमर समझता है, आकर इस कोर्स को अटेंड करो फ्री में बिना एक भी रुपया दिए। इससे ज्यादा बेहतर बिजनेस का ज्ञान आपको पूरी दुनिया में फ्री में नहीं मिलेगा, गारंटी देता हूं मैं। सर आपने कहा कि रिफंड वापस नहीं करना, यह भी एक स्कैम है। सर आपने भी तो अपनी कंपनी चलाई है ना, आप भी तो अपनी कंपनी में 8,000, 16,000, 32,000 में एक एक फोटो बेचते हो, और पता नहीं एक फोटो कितने लोगों को बेचते हो। सर आप भी तो 100 फोटोज के बंडल को 6-6 लाख रुपए तक में बेचते हो सर। तो सर क्या आपकी भी फोटोज 50 रुपए के हैं? और सर आपकी रिफंड पॉलिसी नहीं होती है कि आपकी भी तो रिफंड पॉलिसी है कि 20 दिन के बाद आप रिफंड नहीं दोगे? सर हर कंपनी की अपनी रिफंड पॉलिसी होती है। आपने कहा कि किसी को कोर्स देकर और उसको बोलना कि तुम भी आगे जाके कोर्सेज बेचो, ये भी एक स्कैम है। सर मैं भी मानता हूं उस बात को, लेकिन बड़ा बिजनेस के जितने भी कोर्सेज लोगों ने खरीदे सीखने के लिए, उनको किसी ने नहीं बोला आप जाके कोर्स बेचो। लेकिन जिसने आईबीसी मॉडल, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट मॉडल को ज्वाइन किया, ये जानते हुए कि उन्हें पैसा कमाना है, आगे कोर्सेज को बेचकर, एक एजेंट, एक कंसल्टेंट बनकर उन्हीं को बेचने के लिए कहा गया। सर क्या सर इंश्योरेंस एजेंट जो इंश्योरेंस एजेंट बनते हैं उन्हें नहीं कहा जाता आप जाके इंश्योरेंस बेचो? सर हर इंडस्ट्री में होता है। उसी तरीके से जिस भी आईबीसी ने बड़ा बिजनेस में आईबीसी ज्वाइन किया था, उनको पता था पहले से कि मुझे कोर्सेज बेच के पैसा कमाना है। ऐसा उसके बाद नहीं बताया गया ज्वाइनिंग के कि अब आपको कोर्सेज बेचना है। सर पूरी जानकारी तो ले लेते। और सर आपने अपनी जिंदगी में कोर्सेज नहीं बेचे हैं क्या? आपने खुद बोला कि अपनी जिंदगी के शुरुआती समय में आपने भी 1 साल का मैनेजमेंट कोर्स किया था, जो आपकी जिंदगी में बहुत वैल्यूएबल रहा, जहां से आपने बहुत कुछ सीखा। और उस कोर्स में भी आपको 20% का रेफरल प्रोग्राम मिला था, जहां से आप और लोगों को उस कोर्स को बेचा करते थे। आपने खुद वीडियो में बताया है सर, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक लगाया है मैंने हर किसी के लिए, जहां पे आपने 50,000 रुपए लगाए थे और जिनको भी आपने बेचा उनसे 20% का कमीशन मिला आपको। आपने भी तो 4,500 रुपए कमाया था ना, 2,500 रुपए खर्चा करके 2,000 रुपए प्रॉफिट बचाया था ना सर। और सेल्समैन बनना गलत है क्या? आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत सेल्स करके नहीं करी थी क्या? आपने एमएलएम कंपनी ज्वाइन नहीं किया था, जिस कंपनी में आप लिक्विड सोप बेचा करते थे? आपने दोबारा एमएलएम कंपनी ज्वाइन नहीं किया था क्या, जापान लाइफ के नाम से, जहां पे आप गद्दे बेचा करते थे 2001-2002 में? सर उस टाइम पे एक आम आदमी 2,000-2,500 रुपए का गद्दा मैट्रेस खरीदता था, और उस टाइम पे आप 1-1 लाख रुपए के गद्दे बेचते थे, ना जाने क्या क्या बोल के कि कितना अमीर बन जाओगे, कितना पैसा कमा लोगे। और आप 11 महीने के अंदर 1.25 लाख रुपए के मंथली इनकम पे पहुंच गए थे। सर बड़ा बिजनेस तो स्कैम नहीं है, लेकिन वो स्कैम नहीं था क्या? पता नहीं कितने लोगों को आपने अपनी टीम में जोड़ा था ये कहकर कि तुम भी अमीर बन जाओगे, और उसके बाद अचानक से आपने उस कंपनी को छोड़ दिया ये सोचकर कि अब मैं खुद भी अपना एमएलएम कंपनी बनाऊंगा। और आपने बनाया और अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर उस कंपनी को चलाया। उसके बाद आपकी उन पार्टनर से नहीं बन पाई सर, वरना आप भी आज एमएलएम कंपनी चला रहे होते। और मैं ये नहीं कहता कि एमएलएम गलत है, लेकिन जो कंपनी एमएलएम में गलत करती है वो गलत है, जैसे कि जापान लाइफ जिसमें आपने काम किया था। और सर आपने तो एमएलएम के ऊपर किताब भी लिखी थी, लेकिन आज जब आपका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है और आज जब आपका ब्रांड इतना अच्छा है, तो आप हर किसी की बेइज्जती कर रहे हो। सर क्या वो स्कैम नहीं था? लेकिन सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा कोई स्कैमर नहीं है। मैंने उनके साथ पिछले 4 सालों से काम किया है और मैं जानता हूं वो कितने ईमानदार इंसान। और चलो मान लिया वो स्कैम है, तो क्या आप उन्हें एक मौका नहीं दोगे अपनी बातों को रखने का? महेश्वरी जी ने बोला कि विवेक बिंद्रा जी ने 500 करोड़ का स्कैम किया है। कोई इंसान अगर 500 करोड़ का स्कैम करेगा तो वो देश के अंदर बैठे रहेगा क्या? कोई इंसान अगर 500 करोड़ का स्कैम करेगा तो वो आपको लीगल एक्शन की धमकी देगा क्या? कोई इंसान अगर 500 करोड़ का स्कैम करेगा तो वो आपसे भीख मांगेगा कि मुझे आपके चैनल पर आकर अपनी बात रखने का मौका दीजिए, आपके सवालों का जवाब देने का मौका दीजिए? नहीं सर,
जिस आईबीसी मॉडल की आप बात कर रहे हो 6 महीने पहले ऑलरेडी डॉक्टर विवेक बिंद्रा इसको बंद कर चुके हैं। आपने ये बात सबको क्यों नहीं बताया सर? मैंने माना फिर भी कि कुछ आईबीसीज फेल हुए थे, लेकिन आज हजारों ऐसे आईबीसीज हैं जो पैसा भी कमा रहे हैं। हजारों ऐसे आईबीसीज हैं जिन्होंने विवेक बिंद्रा से बहुत कुछ सीखा है। कईयों ऐसे आईबीसीज हैं जिन्होंने यहां से बिजनेस सीख के अपना बिजनेस शुरू किया है, अपने आप को डेवलप किया है। लेकिन फिर भी मैंने माना कि कई आईबीसीज यहां से पैसा नहीं कमा पाए। तो फेलियर रेशियो कहां नहीं है सर? आज यूपीएससी में 99.9% लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो क्या आप कल को यही वीडियो बना दोगे कि यूपीएससी की कोचिंग इंडस्ट्री बिल्कुल स्कैम है, पूरी की पूरी कोचिंग इंडस्ट्री गलत कर रही है? नहीं ना सर, आप ऐसा नहीं करोगे। आज इंजीनियरिंग में भी जितने लोग भारत से इंजीनियरिंग करते हैं, क्या वो एक सफल इंजीनियर बन पाते हैं? अगर ऐसा होता तो 50% से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयबल नहीं होते। स्किल इंडिया की रिपोर्ट है सर। आपने इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया अभी एक वीडियो में, तो क्या इंश्योरेंस का हर एक एजेंट सफल हो जाता है क्या? सर मुझे नहीं पता आपको ज्ञान है या नहीं है, मुझे लगता है बिल्कुल होगा कि इंश्योरेंस में कितने % लोग सफल हो पाते हैं, करियर बना पाते हैं। और सर आपके ही यूट्यूब चैनल पे आप मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो, तो क्या हर एक आदमी सफल हो जाता है क्या? हर एक आदमी सीख जाता है क्या? हर एक आदमी मोटिवेट होके बहुत बड़ा कर लेता है क्या? नहीं ना सर, नहीं कर पाता। तो फेलियर रेशियो तो हर जगह है सर। संदीप सर ने अभी एक और वीडियो में कहा कि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो डेल कार्नेगी की किताब पढ़ो, किसी इन्फ्लुएंसर का कोर्स मत खरीदो। अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो आप जाके इन्वेस्टर वाली किताब पढ़ो, ना कि किसी इन्फ्लुएंसर से सीखो। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी को अगर फिजिक्स सीखना है तो वो जाके अलख पांडे से ना सीखे, वो एच.सी. वर्मा की किताब पढ़ के सीख जाएगा। अगर किसी को मैथ सीखना है तो वो किसी इन्फ्लुएंसर या टीचर से ना सीखे, वो आर.डी. शर्मा की किताब से सीख जाएगा। आज अगर किसी को यूपीएससी निकालना है तो वो विकास दिव्याकृति या अवध ओझा या खान सर से ना सीखे, वो किताब पढ़ के सीख जाएगा। और मैंने माना कि चलो ये तो इनकी तो आप रेस्पेक्ट करोगे, तो क्या छोटे टीचर, छोटे इन्फ्लुएंसर्स की कोई वैल्यू नहीं है जो अपने कोर्सेज को दिन रात मेहनत करके बनाते हैं सर, सही वैल्यू क्रिएट करते हैं, सही इंसान को सिखाते हैं? आपकी ये एक बात पूरी की पूरी इंडस्ट्री को इंपैक्ट करती है सर, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को डिमोटिवेट करती है। हजारों, लाखों, करोड़ों बच्चे आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं। आपने ये भी कहा कि अगर कोर्स लेना है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से करो। तो क्या ये सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स, टीचर्स, पर्सनालिटीज जो सिखा रहे हैं ये सारे यूजलेस हैं? कोई कोर्सेज की वैल्यू नहीं है सर। मैंने माना आप एक स्कैम वाली कंपनी, मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे थे, लेकिन अगर उनकी बात कर रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली, अनजाने में आपने पूरी इंडस्ट्री के बारे में कई बातें कह दी सर। मुझे लगता है सर ये गलत। सर पावर के साथ ना एक जिम्मेदारी आती है। जब आपको लाखों करोड़ों लोग भगवान मानने लगते हैं ना, तो एक जिम्मेदारी आती है हर बात को कहने से पहले। सर क्या पता जाने अनजाने में किसी इंसान की पूरी करियर को खराब कर दो आप, किसी इंसान को सालों के लिए डिप्रेशन में डाल दो आप। पिछले साल प्रखर के प्रवचन वाले केस में क्या हुआ? आपने भी तो लीगल नोटिस भेजा था ना, आपने भी तो उनसे वीडियोस डिलीट करवाए थे ना, आपने भी तो हजारों यूट्यूबर्स को उसके अगेंस्ट वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट कर दिया था ना सर। मुझे उस केस में डिटेल में बात नहीं करनी। आपने संस्कृत का उपहास उड़ा दिया था एक वीडियो में ये कहते हुए कि संस्कृत पढ़ाना नहीं चाहिए। सर संस्कृत हमारा इतिहास है सर। और उसके बाद आपने माफी मांगते हुए फिर कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया। सर मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन विवेक बिंद्रा जी कितने ईमानदार हैं, उन्होंने कितनी रातें जलाई हैं अपने देश के लिए, ये मैं जानता हूं सर। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मुझे नहीं पता ये वीडियो किस तक पहुंचेगी और क्या होगा उसके बाद, लेकिन मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को अपनी बात रखने का एक मौका मिलना चाहिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को इन सारे सवालों का जवाब देने का एक मौका मिलना चाहिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को वो स्कैमर नहीं है ये प्रूफ करने का एक मौका मिलना चाहिए।
और मुझे नहीं लगता कि संदीप सर ये मौका देंगे, लेकिन जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए? मैंने मान लिया कि आपने विवेक बिंद्रा जी को स्कैमर मान लिया है संदीप माहेश्वरी सर की वीडियोस को देख, लेकिन फिर भी क्या आप एक मौका नहीं देना चाहोगे? उनकी बातों को सुनने का, उनको जवाब देने का एक मौका नहीं देना चाहिए? अगर आप चाहोगे कि उनको बस एक मौका मिले तो नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और जितने भी लोगों को बड़ा बिजनेस के कोर्सेस के ऊपर डाउट है ना, तो आके 10 डे MBA का फ्री प्रोग्राम आके अटेंड कर लेना। पूरी दुनिया में कोई भी MBA कॉलेज, हार्वर्ड, लंदन बिजनेस स्कूल, स्टैनफोर्ड, INSEAD, कोई भी स्कूल 10 दिनों के अंदर हिंदी भाषा में अगर इतना कुछ आपको बिजनेस के बारे में सिखा देना, मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूं, तो आप कह देना कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के कोर्सेज में दम नहीं था। लेकिन उससे पहले मैं चैलेंज करता हूं कि आके अटेंड तो करो, खुद से देखो तो सही। इस वीडियो के नीचे लिखने के लिए कि हाँ विवेक बिंद्रा सर को एक चांस मिलना चाहिए अपनी बातों का जवाब देने का। और अगर आप 10 डे MBA अटेंड करके एक बार देखना चाहते हो कि क्या सच में अच्छा सिखाते हैं या नहीं सिखाते हैं, तो नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक है, रजिस्ट्रेशन कर लेना, फ्री में आके अटेंड करना और उसके बाद बताना कि कोर्सेज में दम है कि नहीं है। मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए और हर एक उस इंसान जिसको डॉक्टर विवेक बिंद्रा को एक मौका देना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए, उन तक ये वीडियो शेयर करने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत